हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने किया था एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी द होल क्यूब और उससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 भी सॉल्व किया था। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी द होल क्यूब। अब a माइनस बी द होल क्यूब का एक्सपांशन करने के लिए यहाँ पे पावर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग, इसका मतलब a माइनस बी को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये जो हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, इससे क्या हुआ, जो पावर 3 था उसको हमने पावर 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 बार। ठीक है। अब इसके बाद और एक्सपांशन करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो मेथड होता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ये मेथड एकदम सही है मगर क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्मॉल प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, under the mode of multiplication if the bases are same then we can add the power। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे टोटल कितने बेस है, 3 है और यहाँ पे हमने कितने यूज करना है प्रॉपर्टी में, 2 करने। तो एक को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे और यहाँ पे under the mode of multiplication if the bases are same add the power। तो यहाँ पे बेसिस क्या है, a माइनस बी और पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 जो हो जाएगा 2। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, a माइनस बी। अब a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हमें इन दोनों ब्रैकेट का एक्सपांशन करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो अगर फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट का जो पहला टर्म है वो पूरे सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म है वो भी पूरे सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ओके। सो व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, यहाँ पे जो टर्म है ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू 2ab प्लस a इंटू बी स्क्वायर माइनस b इंटू ए स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी होगा, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे जो भी साइंस अंदर रहेंगे वो पूरे चेंज हो जाएंगे जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा। अगर प्लस होता तो वैसे के वैसे ही साइन होते हैं ब्रैकेट ओपन होने के बाद भी। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस b इंटू 2ab, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस b इंटू बी स्क्वायर। सो a into a square will become a cube minus a into 2a square, a into 2ab will become 2a square b plus a into b square, ab square minus b into a square b plus b into b square into 2a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर डी क्यू। अब जो भी लाइक टर्म्स है जैसे ए स्क्वायर बी उसको एक साथ लिख दो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आगे देखो। ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे क्या हुआ, so therefore expansion of a minus b the whole cube is equal to a cube minus, यहाँ पे
minus 2a square b minus a square b will become minus 3a square b plus ab square plus 2ab square will become 3ab square minus b cube. So we got expansion of a minus b the whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. अब हम करेंगे इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 5.3. सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2m minus 5 द होल क्यूब. तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? a minus b द होल क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है. अभी तक हमने लेक्चर 1 किया था, लेक्चर 2 किया था, उसमें कॉमन स्टेप हमने फॉलो किया था. जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे वहाँ पे एक कॉमन स्टेप फॉलो किया था. वो क्या था? सबसे पहले वी विल राइट द फॉर्मूला, उसके बाद वी विल आइडेंटिफाई, उसके बाद वी विल सब्स्टिट्यूट. तो सबसे पहले राइट द फॉर्मूला. तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा a माइनस बी द होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. उसके बाद आइडेंटिफाई करो. तो a क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? 2m होगा. तो b क्या होगा? 5. इसके बाद सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में. तो यहाँ पे a क्या था? 2m. सो वी विल सब्स्टिट्यूट 2m का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2m का होल स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल क्यूब. तो यहाँ पे क्या आएगा? सो देयरफॉर 2m माइनस 5 द होल क्यूब इज इक्वल टू, जैसी ब्रैकेट ओपन होगा तो m विल बिकम m क्यूब, तो 2 विल बिकम 8 माइनस 3 इंटू m विल बिकम m स्क्वायर एंड 2 विल बिकम 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 25 माइनस 125. Okay, so therefore 2m minus 5 the whole cube equal to 8m cube माइनस, यहाँ पे टर्म क्या दिया है? m स्क्वायर. वो वैसे का वैसे आएगा. अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो. 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 प्लस यहाँ पे टर्म वैसे का वैसे 3 2 जा 6, 6 इंटू 25 करके देखो. 6 5 जा 30, 3 और 0 नीचे, 3 कैरी ऑन हो गया. 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15. ठीक है. तो ऐसे सब जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना वो खुद से किया करो. ठीक है. जितना खुद से करोगे उतना तुम्हें प्रैक्टिस होगा. ठीक है. सो देयरफॉर एक्सपांशन ऑफ 2m minus 5 the whole cube is equal to 8m cube minus 60m square plus 150m minus 125. Now we will switch on to the next question, which is question number 2. It says 4 minus p the whole cube. अब ये भी क्यूब किस फॉर्म में दिया हुआ है? a minus b the whole cube के फॉर्म में दिया हुआ है. सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे a minus b the whole cube. तो यहाँ पे क्या आएगा? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. ठीक है. अब आइडेंटिफाई करो. तो यहाँ पे a क्या होगा? 4 और b क्या हो जाएगा? p. नाउ सब्स्टिट्यूट. तो 4 माइनस p द होल क्यूब इज इक्वल टू, इन 4 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? सॉरी, a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? हम 4 करेंगे. 4 क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इंटू बी पी प्लस 3 इंटू 4 इंटू पी का होल स्क्वायर माइनस पी का होल क्यूब. सो देयरफॉर 4 माइनस पी द होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 माइनस 3 इंटू 16 इंटू
p प्लस 12 इंटू p स्क्वायर माइनस p क्यूब. So therefore 4 minus p the whole cube is equal to 64 minus 16 3s are 48 into p is minus 48p plus 12p square minus e. समझ में आया? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 7x माइनस 9y द होल क्यूब. अब ये भी डायरेक्टली a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी द होल क्यूब का. तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 7x होगा और b क्या होगा 9y होगा. उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देना है. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है. इसके जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं ये सब का मैं आंसर आपको टेलीग्राम में दे दूंगा. टेलीग्राम का हैंडल जाके चेक कर लेना. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फोर्थ वन 58 का होल क्यूब. अब ये नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है. अभी तक जो भी था वो a माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ था. इधर क्या दे दिया हमें, नंबर दे दिया. तो ये नंबर को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a माइनस बी के फॉर्म में. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 58 को कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी में 60 माइनस 2 लिख सकते हैं. मगर यहाँ पे एक सा डाउट आता है कि सर यहाँ पे सिर्फ 60 माइनस 2 क्यों लिख रहे हैं हम. यहाँ पे हम 61 माइनस 3 द होल क्यूब भी लिख सकते हैं. या सर यहाँ पे 64 माइनस 6 द होल क्यूब भी लिख सकते हैं. कुछ भी लिख सकते हैं. मगर यहाँ पे 60 माइनस 2 द होल क्यूब भी क्यों ले रहे हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे हमें सिर्फ a माइनस बी के फॉर्म में नहीं करना है. a माइनस बी के फॉर्म में करने के बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अगर समझ लो यहाँ पे a है 61 और b है 3, उसके बाद क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है. तो a माइनस बी द होल क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब होता है. तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 61 द होल क्यूब होगा. तो कैलकुलेशन हो गया ना डिफिकल्ट. तो उसके लिए ऐसा कन्वर्ट करो a माइनस बी के फॉर्म में कि कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाए. ठीक है. इसलिए हमने किस में कन्वर्ट किया है 60 माइनस 2. क्योंकि अगर 60 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे आखिरी में यूनिट में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है. तो इजीली मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो. सो a माइनस बी द होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b. तो यहाँ पे a क्या होगा 60 होगा और b क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. अब देखो जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 60 माइनस 2 द होल क्यूब विच इज अल्टीमेटली 58 द होल क्यूब इज इक्वल टू 60 द होल क्यूब माइनस 3 into 60 the whole square into b which is 2 plus 3 into 60 into 2 the whole square minus 2 the whole cube. ठीक है. अब सीधा 60 माइनस 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 58 लिख सकते हो क्योंकि 58 द होल क्यूब हमें निकालना है. तो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पावर क्या दिया हुआ है 3, तो उतने टाइम 0 आएगा. ठीक है. यहाँ पे 3 0 आएंगे और 6 का क्यूब क्या होता है 216 माइनस 3 इंटू, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो जितना पावर होता है उतने नंबर ऑफ जीरोस आते हैं. ठीक है. 36 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 4 माइनस 8.
So therefore 58 the whole cube is equal to 216,000 minus 3 2s are 6, 6 into 36, 6 is 36, 2 पर 3 आएगा, नीचे 6 आएगा, 3 3 is 9, 9 प्लस 3 जो ऊपर कैरी ऑन हुआ था, 9 प्लस 3 12 00 प्लस 3 4 are 12, 12 6 are 72, वो 0 रह गया, minus 8. Okay, so therefore 58 the whole cube is equal to, अब इसको माइनस करो तो यहाँ पे क्या होगा, 216,000 माइनस 126,000 प्लस 720 माइनस 8. तो अब ऐसा डायरेक्टली मत करना, सबसे पहले क्या करना कि जो प्लस टर्म है उसको पहले प्लस कर लो, फिर उसके बाद माइनस करना. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस टर्म क्या दिया हुआ है, 216,000 720, तो इसका क्या हो जाएगा, 216,720 माइनस 126,000 माइनस 8. तो यहाँ पे 216,720 माइनस 126,000, तो यहाँ पे 0 वैसे का वैसे आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे 402. अब यहाँ में से 8 माइनस करना है, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 4. तो आंसर है 204112. Okay, now we will move on to the next question, which is question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, देखो 198 द होल क्यूब. अब ये भी नंबर में दिया हुआ है, मैंने क्या बोला, नंबर में दिया हुआ तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, हमें a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे एक डाउट आता है. क्या डाउट आता है, सर इसको हम a प्लस बी के फॉर्म में भी तो कर सकते हैं. हाँ कर सकते हो, या a माइनस बी के फॉर्म में ही क्यों करना है, अगर सिर्फ एक्सपांड लिखा हो तो a प्लस बी के फॉर्म में भी तो कर सकते हैं. ठीक है, a प्लस बी के फॉर्म में अगर करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 190 प्लस 8 द होल क्यूब करना पड़ेगा. तो यहाँ पे, और अगर a माइनस बी के फॉर्म में करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 200 माइनस 2 द होल क्यूब के फॉर्म में करना है. तो खुद देख के बताओ कि अगर आगे कैलकुलेशन करोगे तो कौन सा इजी होगा, 190 प्लस 8 इजी होगा कैलकुलेट करना, या 200 माइनस 2 होगा इजी कैलकुलेट करना. ऑब्वियसली 200 माइनस 2 होगा, तो 200 माइनस 2 मतलब क्या हो गया, a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में हो गया. तो समझ में आया कि कैसे देखते हैं उसको. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. तो यहाँ पे a क्या होगा 200 और b क्या हो जाएगा 2. आगे जो भी कैलकुलेशन सब खुद से करो और जाके टेलीग्राम में देखना, टेलीग्राम का मेरा हैंडल है अतुल्य एडुकेट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू पी माइनस 1/2p द होल क्यूब. अब ये a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 2p और b क्या होगा 1/2p. तो इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो 2p माइनस 1/2p द होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे
ए की जगह क्या आएगा, 2p आएगा, तो 2p द होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मतलब 2p the whole square into b which is 1 upon 2p plus यहाँ पे 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए क्या है 2p इंटू बी स्क्वायर 1 अपॉन 2p the whole square माइनस 1 अपॉन 2p the whole क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो p विल बिकम p क्यूब, तो 2 हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू पी स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1 अपॉन 2p प्लस 3 इंटू 2p इंटू जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 अपॉन 4p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8p क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे p कैंसिल हो गया तो एक्स्ट्रा p बचा, 2 कैंसिल हुआ यहाँ से 2 टू द 4, तो ऊपर 2p बचा, यहाँ पे p कैंसिल हुआ तो यहाँ पे p बचेगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 बचेगा। ठीक है, सो व्हाट वी गॉट, देयरफॉर एक्सपेंशन ऑफ 2p minus 1 upon 2p the whole cube is equal to 8p cube minus 3 to the 6 into p plus यहाँ पे 3 into 1 3 upon 2p minus 1 upon 8p cube। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज 1 माइनस 1 अपॉन ए द होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन करना है। तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, देख के पता चल जा रहा है, ए माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई करो, तो ए क्या हो जाएगा 1 और बी क्या होगा 1 अपॉन ए। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो तो 1 माइनस 1 अपॉन ए द होल क्यूब इज इक्वल टू, ए क्या होगा 1 है तो सब्स्टिट्यूट करो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन ए द होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए द होल क्यूब। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस 1 अपॉन ए द होल क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो 3 इंटू 1 अपॉन ए प्लस 3 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर minus 1 upon a cube. So therefore expansion of 1 minus 1 upon a the whole cube is equal to 1 minus 3 upon a plus 3 upon a square minus 1 upon a। समझ में आया? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगर ये चैप्टर अच्छे से सॉल्व करना है ना तो आपको 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए और एटलीस्ट 15 तक का या 10 तक का भी क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, मगर 20 तक का स्क्वायर और 10 तक का क्यूब ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। x minus 3 upon x the whole cube। अब
ये a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला। तो a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, उसके बाद a क्या हो जाएगा x/3 और b क्या होगा 3/x। फिर सब्स्टिट्यूट करो तो देयरफॉर x/3 माइनस 3/x द होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे a के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम x/3 द होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर मीन्स x/3 द होल स्क्वायर इंटू b विच इज 3/x प्लस 3 इंटू x/3 इंटू 3/x द होल स्क्वायर माइनस 3/x द होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा x/3 माइनस 3/x द होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स क्यूब, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो x विल बिकम x क्यूब और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 माइनस 3 इंटू x²/9 इंटू 3/x प्लस 3 इंटू x/3, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो 9/x² माइनस 27/x क्यूब। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा x बचा, यहाँ पे 3 3 9, ये 3 कैंसिल। इसके बाद x कैंसिल हुआ तो एक्स्ट्रा x बचा 3 9। तो क्या है फाइनल आंसर, देयरफॉर एक्सपेंशन ऑफ x/3 minus 3/x the whole cube is equal to x³ minus 27 माइनस यहाँ पे क्या बचा सिर्फ x प्लस यहाँ पे 3 3 9/x माइनस 27/x। समझ में आया? अब हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का में क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन दिया है 2a प्लस b द होल क्यूब माइनस 2a माइनस b द होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 2a प्लस बी द होल क्यूब, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और 2a माइनस बी द होल क्यूब, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने अभी तक a प्लस बी द होल क्यूब पढ़ा है और a माइनस बी द होल क्यूब भी पढ़ा है, उन दोनों के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। मगर अभी तक जो भी क्वेश्चंस सॉल्व किए थे इन दोनों एक्सपांशन के, ये दोनों क्वेश्चंस हमने अलग अलग सॉल्व किए थे। मगर अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें हम लोग मिला के करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। तो यहाँ पे क्या होगा, a³ प्लस 3a² माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, अब उसके क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे a क्या होगा और b क्या होगा, बताओ। अब देखो, अगर हम a प्लस बी, पहले क्या दिया हुआ है 2a प्लस बी द होल क्यूब, मतलब ये किस फॉर्म में दिया है, a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्म में दिया है। अगर इसके हिसाब से देखें तो a क्या हो जाएगा 2a होगा और b क्या हो जाएगा b होगा।
और अब 2a माइनस बी मतलब किस फॉर्म में दिया है ये a माइनस बी, तो यहाँ इसके हिसाब से a क्या होगा 2a होगा और b भी क्या होगा b होगा। इसका मतलब क्या हमने इधर पहचाना, इधर हमने ये पहचाना कि यहाँ पे a और b दोनों सेम ही होने चाहिए, ठीक है। चाहे आप a प्लस बी द होल क्यूब केस में देखो या a माइनस बी द होल क्यूब केस में देखो, a और b दोनों सेम ही होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, ये क्वेश्चन पहले क्या लिखा है 2a प्लस बी द होल क्यूब मतलब a प्लस बी द होल क्यूब दिया हुआ है माइनस इधर 2a माइनस बी विच इज a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो a प्लस बी द होल क्यूब सबको पता है, क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस। अब जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे साइन माइनस का दिया हुआ है, तो इसका मतलब सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस ए क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस इंटू प्लस माइनस 3ab स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे 2a माइनस b, ये a प्लस बी किस फॉर्म में था 2a प्लस बी द होल क्यूब था माइनस 2a माइनस बी द होल, यहाँ से हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहे हैं, ए क्यूब कैंसिल हो गया, फिर 3a स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो एक साथ लिख लो पहले। तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3ab स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b क्यूब प्लस b क्यूब 2b, ठीक है। अब यहाँ पे हमने a क्या कंसीडर किया था 2a कंसीडर किया था, और यहाँ पे b क्या है b है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करो 6 इंटू a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a द होल स्क्वायर इंटू b प्लस 2 इंटू b द होल, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो 2a विल बिकम 4a स्क्वायर इंटू b प्लस 2b, so therefore expansion of so therefore 2a plus b the whole cube minus 2a minus b the whole cube is equal to 6 4 are 24 a square b plus 2b। अगर और सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 और 24 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे b और b क्यूब दिया हुआ है, मतलब बाहर क्या ले सकते हैं b ले सकते हैं, और 2 और 24 अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 बाहर लेंगे तो अंदर क्या होगा 12 a स्क्वायर प्लस b, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया, ठीक है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सिंप्लीफाई करना है 2a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी द होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने दो एक्सपांशन पढ़े थे a प्लस बी द होल क्यूब और a माइनस बी द होल क्यूब, ये दोनों आके एक क्वेश्चन में हमने मिला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी द होल क्यूब लिखा, a माइनस बी द होल क्यूब लिखा, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई दोनों का कॉमन होना चाहिए, इसका मतलब दोनों ब्रैकेट में जो टर्म्स होंगे वो दोनों कॉमन होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2a यहाँ पे b और b, ठीक है, और उनके साइन भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब कैसे साइन सेम होने चाहिए, जैसे पहला ब्रैकेट में 2a प्लस बी द होल क्यूब, ये किस फॉर्म में होता है a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्म में होता है, तो दोनों का साइन सेम है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2a माइनस बी द होल क्यूब है, ये किस फॉर्म में a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में, तो इधर भी साइन सेम है। तो साइन सेम है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ टर्म्स लिखने पड़ेंगे।
उसके बाद हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, उसके बाद फाइनली हमने आंसर निकाला। ओके, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। टोटल 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क है। इन सब के आंसर्स, जो भी आज क्वेश्चन सॉल्व किए, सबके आंसर्स आपको टेलीग्राम में जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। टेलीग्राम का हैंडल है मेरा अतुल्य एडुकेट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 4a minus 3 the whole cube minus 4a plus 3 the whole cube, ठीक है। अब पहला ब्रैकेट किस फॉर्म में दिया हुआ है, a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में दिया है, और सेकेंड ब्रैकेट किस फॉर्म में दिया है, a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यहाँ पे a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या होगा और b क्या होगा, तो यहाँ पे a हो जाएगा 4a और b होगा 3, ठीक है। समझ में आया ना क्यों 4a और 3 होगा। उसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये किस फॉर्म में दिया है, a माइनस बी, 4a माइनस 3 मतलब a माइनस बी द होल क्यूब माइनस 4a प्लस 3 मतलब a प्लस बी द होल क्यूब। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि एक मोमेंट में आके और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, उसके बाद जाके ये सब्स्टिट्यूट कर देना, तो वो ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a माइनस बी द होल क्यूब क्या है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो इट विल रिमेन एज इट इज माइनस। अब जैसे सेकेंड ब्रैकेट ओपन होगा तो सेकेंड ब्रैकेट के आगे साइन क्या है, माइनस है, इसका मतलब सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब कैंसिल, यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b, तो क्या हो जाएगा इधर, माइनस 6a स्क्वायर b। तो यहाँ पे प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे बहुत लोग को डाउट होगा कि सर इधर माइनस माइनस दिया था फिर भी इधर प्लस कर दिया आपने, 3 प्लस 3 6। तो कभी भी साइन सेम होंगे ना तो प्लस ही होगा, ठीक है। जैसे कि अभी इधर देखो -2 दिया हुआ है, इधर -2 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसे माइनस को बाहर रखूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा, 2 + 2 होगा, तो 2 + 2 = 4, और ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -4, और अगर इधर माइनस की जगह मैं प्लस कर दूँ तो +2 + 2 क्या होता है सबको पता है। तो अगर सेम साइन है तो प्लस होगा, मगर जैसे साइन डिफरेंट हो जाते हैं जैसे प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -b³ -b², साइन सेम है तो पहले साइन लिखेंगे, तो b³ विल बिकम 2b³, ठीक है। तो अब जाके सब्स्टिट्यूट करो, so therefore 4a minus 3 the whole cube minus 4a plus 3 the whole cube is equal to -6 into a square। a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 4a the whole square into 3 minus 2 into 3 the whole cube।
तो यहाँ पे क्या आएगा -6 इंटू 16, ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 इंटू 27, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। सो द फाइनल रिजल्ट विल बी 4a minus 3 the whole cube minus 4a plus 3 the whole cube is equal to, यहाँ पे 6 into 16, 16 6 are 96, 96 into 3 मल्टीप्लाई करो 18, 27, 28, तो -288 और टर्म क्या दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 27 इंटू 2 विच इज 54। समझ में आया? अब कौन से दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, वो जाके होमवर्क कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, तो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, ये जाके सॉल्व करना, ठीक है। तो आज हमने किया है एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी द होल क्यूब और उससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर विच इज लेक्चर नंबर 4 विच विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर एक्सपेंशन फॉर्मूला। उसमें हम लोग करने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ते रहिए।